अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए और जुल्म व सितम का जो दौर चल रहा है इसका ख़ात्मा फरमाए और अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में कायम फरमाए। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आज दुनियावी का निज़ाम का जो तब्दीलियाँ हैं, लोगों का अकल हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया के अंदर जो एक तागूती ताकतें हैं, दज्जाली ताकतें हैं, उनका पूरे दुनिया का मंसूबा ये है, चाहे वो इस्लामी स्टेट हो, यूरोपियन स्टेट हो, एशियाई मुल्क हो, चाहे जैसा भी मुल्क हो, तमाम मुल्कों को अपने एक दज्जाली निज़ाम है उसके ज़रिए चलाना चाहते हैं। और दज्जाली निज़ाम का जो मकसद है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो हमारे हाथ में कैसे आ जाए। तो उसके लिए उनके पास एक सिस्टम है सूदी निज़ाम, कि सूद ब्याज का जो है बोलबाला हो जाए दुनिया में, और उसके मुकाबले में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ऑनलाइन करके कि वो हर चीज़ पर अपना कंट्रोल चाह रहे हैं, पानी के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, उसके बाद फूड के ऊपर। तो ये देखेंगे धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पावर दज्जाली निज़ाम के मातहत हो रहा है। उसके अलावा माशरती निज़ाम, दुनिया के अंदर जो इस कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, जो तमाम चीज़ों को चैलेंज करता है, इस्लामी नज़रिया है, इसकी वजह से दज्जाली निज़ाम आम होने में पूरी दुनिया में जो सिर्फ रुकावट है वो इस्लामी नज़रिया रुकावट है। इसलिए इस्लाम के बड़े बड़े देश के अंदर उसने दज्जाली निज़ाम को कायम करने के लिए कि वहाँ सिनेमा घर खोल दिया गया, ऐसे पाकीज़ा ज़मीन के ऊपर जिसको हम सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं, और फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें खोल दी गई कि जो गैर शरई है। अल्लाह जो है, अल्लाह पाक तमाम दज्जाली निज़ाम का ख़ात्मा फरमाए और पूरे हिंदुस्तान और पूरे एशिया और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने हलाल चीज़ों को बैंड करने की इनकी साजिश है, इनका प्रोपेगंडा है। और फिर पूरी दुनिया का जो एक सेकुलरिज्म निज़ाम है उसको ख़त्म करके डिक्टेटरशिप, हिटलर की हुकूमत के अंदर कि एक बादशाह हो और सब उसके मातहत हो। फिर एक निज़ाम इनका ये कि सारी हर मुल्क की जो इकोनॉमी है कि वहाँ के चंद उनके जो चहीते हैं, जो उनके चाटुकार हैं, उनके हाथ में आ जाए। इसलिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये ऐसे ऐसे आईडी तैयार की जा रही है, और कि जिसके ज़रिए से वो एक एक आदमी के नज़रिए पे, एक एक आदमी के सोच पे उनकी बहुत बारीक निगाह है। कि ये कहा जाए तो नहीं होगा कि एक एक आदमी क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, सबका डाटा। हालांकि इससे पहले कई अपोजिशन लीडर ने ये बात उठाया था कि हमारा डाटा लीक हो रहा है, तो उन्हीं का लीक नहीं हो रहा है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दज्जाली नज़रिया ये है कि लोगों की सोच में जो है जुल्म, बेमरवती, इंसानियत ख़त्म हो जाए, बेहयाई, बेराह रवी, कबीले का निज़ाम, ख़ानदान का निज़ाम ख़त्म हो जाए। तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने तरह तरह के माशरे को तश्कील दिया है कॉलेज के अंदर, कि वो तमाम जो लड़के लड़कियां का जो आपस की बेतकल्लुफ़ी है, फिर रिहाइश है, यानी पूरा टोटली निज़ाम, चाहे वो पैसे का हो, हर एतबार से धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से हर जा के ये लोग कोशिशें कर के ये कहते हैं कि भाई हम कर्ज़ देंगे तुम्हें, और फिर कर्ज़ की आड़ में वो एक मोटा रकम कर्ज़ देते हैं सूदी के तौर पर हर मुल्क को, और उसकी आड़ में कि वो अपनी तमाम नज़रियों को चलाना चाहते हैं। तो उसका क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में क्या असर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अचानक से जो है पूरी किसी की हुकूमत चलाते हैं, जब उसकी बात नहीं मानी जाती है तो हुकूमत छीन ली जाती। इसी तरीके से पूरी दुनिया की बातिल ताकतें ये सपोर्ट कर रही हैं।
ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو ان کے اشارے پہ ناچے، جو ان کے اشارے پہ چلے. تو بتایا کہ ہمارے اسلام کے نظریے کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دجالی جو فتنہ ہے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اسلامی نظام کو فالو کرے گا تو وہ اس کو جب تک وہ دجالی نظام کو سلام نہ کرے وہ اب تک ان کو پریشان کریں گے. اب دیکھ لیجئے دنیاوی نظام کے اندر کہ جو ملک بھی ان کی بات نہیں مانتے ہیں 20-20 سال 22-22 سال کہ ان کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک کہ ان کو ملیا میٹ کرنے پہ تل جاتے ہیں. لیکن کہا کہ جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ابھی بھی پوری دنیا کے نظام کو مٹانے کے در پہ لگے ہیں. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کا انکار کرتے ہیں وحدہ لا شریک لہ کا، اور دجال کے حوالے اور پوری دنیا کے اندر جو دجال حاوی ہوگا اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے کہ بے حیائی اور برائی، جو موبائل کے ذریعے انہوں نے اس برائی کو ایسا عام کر دیا ہے کہ نہ بچے کو چھوڑا ہے، نہ جوان کو چھوڑا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑا ہے، سب کے اندر شیطانی سوچ کو ڈیولپ کر دیا. تقویٰ، پرہیزگاری، حیا، شرم سب کا جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں. ایسے ایسے حرکات آ رہے ہیں جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے کیا کہ سنتوں پہ خوب زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے. جمعے کے دن جمعے کی بعد سورہ کہف کو پڑھا جائے یہ، اور ایک ایک لوگوں کو دجالی نظام سے آگاہ کیا جائے.